नमस्कार दोस्तों। साल 2020 बड़े ही बदलावों और अनिश्चितताओं का साल रहा है। ऐसे में हाल ही में एक बड़ा बदलाव उन विद्यार्थियों के लिए हुआ है जो बैंक, एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, हाल ही में एक नई व्यवस्था आई है जिसे एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के नाम से जाना जा रहा है। यह एजेंसी सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगी। तो इस वीडियो में हम इस व्यवस्था को समग्रता से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार की ऐसी 20 एजेंसियां हैं जो प्रशासन के लिए विभिन्न पदों पर ग्रुप ए से लेकर तो ग्रुप डी तक की भर्तियों का आयोजन करती हैं और परीक्षाएं लेती हैं। तो उनमें से 3 प्रमुख एजेंसियों की हम बात करें जो कि इस व्यवस्था से संबंधित हैं, तो वो है एक एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या कर्मचारी चयन आयोग। दूसरी हम बात करें तो आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन, आईबीपीएस सॉरी, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन। और तीसरी हम बात करें तो आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो दोस्तों, जो आईबीपीएस है यह बैंकिंग सेक्टर के लिए कर्मचारियों का चयन करती है। यह एसबीआई और एसबीआई और आरबीआई यानी स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक के अलावा सभी बैंकों के लिए कर्मचारियों का चयन करती है आईबीपीएस। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि इनके चयन प्रक्रिया या इनके जो एग्जाम कंडक्ट कराने का तरीका है कितने चरणों में पूर्ण होता है। तो तीनों जो एग्जाम है, तीनों का जो परीक्षा होती है वो 3 चरणों में पूर्ण होती है। 3 चरणों में। अब हम एसएससी की बात करें तो यहाँ पे टायर 1, टायर 2, टायर 3 होते हैं। आईबीपीएस की बात करें तो यहाँ प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर मुख्य परीक्षा होती है, फिर इंटरव्यू होता है। आरआरबी में भी यही व्यवस्था है। ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए, नॉन टेक्निकल पदों के लिए यही व्यवस्था है। 3 चरण है। तो हम इनको यूं लिख लेते हैं: प्रारंभिक चरण, प्रारंभिक चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। दोस्तों, इन तीनों भर्ती बोर्ड या एजेंसियों में परीक्षाओं के चयन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है: प्रारंभिक चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो जो प्रारंभिक चरण है इसको एसएससी में टायर 1 बोलते हैं, द्वितीय चरण को एसएससी में टायर 2 कहते हैं, और जो बैंक है, बैंक में द्वितीय चरण को मुख्य परीक्षा कहते हैं। तो ये जो व्यवस्था थी अब तक चल रही थी, लेकिन अब एक नई व्यवस्था जो बनाई गई है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और सीईटी की। तो दोस्तों, इस व्यवस्था में क्या किया गया है, जो तीनों भर्ती बोर्ड, ये तीनों एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी, ये तीनों भर्ती बोर्ड हैं, इनकी जो प्रथम चरण जो होता था, प्रारंभिक चरण जो होता था, प्रीलिम्स परीक्षा जो होती थी, यानी कि एसएससी का टायर 1, आईबीपीएस का प्रीलिम्स और आरआरबी का प्रीलिम्स या टायर 1 जो होता था, अब वो ये तीनों एजेंसियां नहीं लेंगी, बल्कि जो टायर 1 रहेगा, प्रथम चरण रहेगा, उसकी परीक्षा एनआरए लेगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। एक नई जो एजेंसी बनी है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। दोस्तों, ये जो एजेंसी बनी है ये अब इन तीनों एजेंसी के प्रथम चरण जो होता था, परीक्षा का प्रथम चरण, उसका एग्जाम लेगी एनआरए, और उस जो एग्जाम लेगी उसको बोलेंगे सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलेंगे। वो जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा वो इस प्रथम चरण के स्थान पर होगा। दोस्तों, ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा ये एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों के लिए समान ही रहेगा। यानी कि अब इनको
पहले जब प्रीलिम्स इनका रहता था तो बैंक का प्रीलिम्स अलग रहता था, एसएससी का टायर वन अलग रहता था, आरआरबी का टायर वन अलग रहता था। लेकिन अब जो प्रारंभिक परीक्षा होती थी वह एक ही होगी, और वो होगी सीईटी के रूप में, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में। दोस्तों कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप जो द्वितीय चरण रहेगा, द्वितीय चरण के लिए आप आईबीपीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं, आरआरबी के लिए आवेदन कर सकते हैं, एसएससी के लिए आवेदन आप द्वितीय चरण के लिए कर सकते हैं। और ये जो आवेदन रहेगा ये कट ऑफ के आधार पे होगा। और आपके कॉमन टेस्ट में नंबर अच्छे हैं, आपका इतना नंबर है कि जो इनके द्वारा बताया गया कि एक कट ऑफ मार्क बताएंगे कि इसके ऊपर नंबर वाले बच्चे ही द्वितीय चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो तभी आप द्वितीय चरण के लिए आवेदन इन एजेंसियों में कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि दोस्तों ये जो व्यवस्था है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की आवश्यकता पड़ी, तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। जब रेलवे का फॉर्म भराता है, आरआरबी का या आईबीपीएस का या एसएससी के जब फॉर्म भराते हैं, फिल होते हैं, तो 2 से 3 करोड़ विद्यार्थी इनके फॉर्म भरते हैं, पेपर देते हैं। और जो इनकी परीक्षाएं होती थी ये बड़े बड़े शहरों में होती थी। यानी कि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2-3 शहरों में ऐसी परीक्षाएं होती थी। जो इनकी प्रीलिम्स की परीक्षाएं होती थी, 2-3 करोड़ विद्यार्थी फॉर्म भरते थे, बड़ी संख्या में फॉर्म भरते थे, और उनको पेपर देने के लिए या प्रीलिम्स का पेपर देने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में मान लो भोपाल और इंदौर में ऐसी परीक्षाएं हो रही हो, और छिंदवाड़ा का कोई विद्यार्थी है, छिंदवाड़ा में पढ़ता है रहता है, उसको इंदौर सेंटर मिल गया तो उसको इंदौर पेपर देने के लिए आना पड़ता था। जब वो इंदौर आता था तो वो किराया उसका लगता था इतना, साथ ही यदि वो एक दिन पहले आता तो उसको होटल में ठहरने का के लिए किराया लगता था। ऐसी अव्यवस्थाएं थी जिन सबको खत्म करने का कोशिश की गई है। तो बहुत ही दूर से आना पड़ता था, अर्थात इसको हम अव्यवस्था लिख सकते हैं। इस अव्यवस्था को खत्म करने का प्रयास जो किया गया है। साथ ही दोस्तों एक और कार्य किया गया है, ये जो तीनों एजेंसियां जो ये थी, आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी, इन तीनों के ऊपर का जो बोझ रहता था कि 2-3 करोड़ विद्यार्थियों के जो प्रीलिम्स ये रहते थे, तो ये एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी, बहुत सी व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती थी। दोस्तों यदि एसएससी का प्रीलिम्स का फॉर्म भरा है तो वो बैंक का भरता था, इसका भी प्रीलिम्स का फॉर्म भरता था, तो उनको 3 बार प्रीलिम्स का पेपर लेने पड़ते थे। लेकिन अब जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा, ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा, इसके आधार पर आप इनके दूसरे चरण के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये व्यवस्था आपको समझ में आई होगी। अब हम बात थोड़ी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की कर लेते हैं। सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसकी प्रमुख बातें हम कर लेते हैं। दोस्तों ये एक प्रमुख बात, ये साल में 2 बार होगा। एक साल में सीईटी 2 बार लिया जाएगा, आप दोनों बार उसमें बैठ सकते हैं। दूसरी बात की है, जो सीईटी रहेगा ये 3 साल के लिए मान्य रहेगा। यानी कि आपने एक बार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे दिया तो जो उसके नंबर आएंगे वो 3 साल तक मान्य रहेंगे। आपको 3 साल तक आप चाहें तो फिर आपको सीईटी देने की आवश्यकता नहीं है। और हम बात करें तो ये सीईटी होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वास्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, आपको विकल्प चुनने पड़ेंगे। और यदि हम बात करें ऑनलाइन मोड में होगा, जो सीईटी है ये ऑनलाइन मोड में होगा, ना कि ऑफलाइन मोड में होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों ये प्रमुख बातें हैं, और इसमें खास बात ये भी है कि इसमें अटेम्प्ट का कोई लफड़ा नहीं है। आप कितने भी अटेम्प्ट सीईटी दे सकते हैं।
और हम बात करें एज लिमिट, तो इसमें एक एज लिमिट निश्चित रहेगी, जिसपे अधिक एज के विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सकते, जिसको सीईटी को नहीं दे सकते। इसमें ओबीसी और एससी एसटी के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन रहेगा। तो सीईटी के आने से जो एसएससी बैंक, एसएससी आईबीपीएस और आरआरबी है, इनके ऊपर का दबाव कम होगा, विद्यार्थियों को भी सुविधाएं होंगी, अपने ही जिले में वो पेपर दे पाएंगे। इसके लिए हर जिले में सेंटर रहेगा, हर जिले में परीक्षा के लिए सेंटर रहेगा। आप अपने स्वयं के जिले में परीक्षा दे सकते हैं। परंतु दोस्तों यहाँ पे एक बात है जो कि चर्चाओं में है, जो सेंटर हर जिले में रहेगा तो उससे कुछ विद्वानों का मत है कि उससे करप्शन बढ़ सकता है, भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। और जो दूसरी बात है, इसी से एक बात और लोग कह रहे हैं कि हर जिले में ऑनलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन अवसंरचना, यानी कि वहां पर इतनी व्यवस्था होना चाहिए कि ऑनलाइन विद्यार्थी एग्जाम दे सके। इन सब व्यवस्थाओं में बहुत ही समय लग सकता है या फिर ये चुनौती रहेगी। दोस्तों देखना होगा कि ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कितना कारगर साबित होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।